जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर को व्याख्या सहित देखेंगे। तो आइए बिना किसी देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिकेटियस महोदय को भूगोल का जनक कहा जाता है। वहीं जो इरेटोस्थनीज हैं, इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक या भूगोल का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का इन्हें जनक कहा जाता है। हेरोडोटस इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। ये इनके पुस्तक का नाम है। अनेक्जिमेंडर इन्हें विश्व मानचित्र का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने विश्व मानचित्र का निर्माण किया था, वर्ल्ड मैप बनाया था। इरेटोस्थनीज साहब एक यूनानी भूगोलवेता एवं गणितज्ञ थे। इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है और इन्होंने ही सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। इनकी पुस्तक का भी नाम जो है वह है ज्योग्राफिका। हिकेटियस महोदय ये भी यूनानी या ग्रीक विद्वान थे, जिन्होंने सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में किया। जस पीरियोडस उनकी रचना, जो कि उनकी प्रसिद्ध रचना है, उनकी रचना का नाम है जस पीरियोडस, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया और उसका विस्तृत व्याख्या एवं वर्णन किया था। इसीलिए इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। एच.एफ. टोजर ने हिकेटियस को भूगोल का पिता माना था, जिसने स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना तथा 2 महादेशों का ज्ञान दिया। अरस्तु यानी अरिस्टोटल, जिनकी समयावधि है 384 से 322 ईसा पूर्व, को वैज्ञानिक भूगोल के जन्मदाता माना जाता है। वैज्ञानिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है अरस्तु महोदय को। भूगोल का जनक हिकेटियस महोदय और भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज महोदय। वर्तमान भूगोल का जनक जर्मन विद्वान अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। ज्योग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरेटोस्थनीज। भौतिक भूगोल का जनक पॉलीडोनियम। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व अनेक्सी मिंडर संयुक्त रूप से माने जाते हैं। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्जिमेंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो। प्रश्न संख्या 2, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? किस विद्वान
भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज महोदय को। इरेटोस्थनीज को ये श्रेय दिया जाता है। इरेटोस्थनीज 276 ईसा पूर्व से 195 या 94 ईसा पूर्व यूनानी गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि, खगोलविद एवं संगीत सिद्धांतकार थे। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया और भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। इसीलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहते हैं। इन्होंने ही भूभौतिकी जियोडेसी को जन्म दिया। प्रश्न संख्या 3, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर है इरेटोस्थनीज महोदय ने। इरेटोस्थनीज 276 से 194 ईसा पूर्व। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो और ग्राफोज से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोज का अर्थ है वर्णन। इस प्रकार से भूगोल का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन। प्रश्न संख्या 4, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भूगोल ज्योग्राफी वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महाद्वीप, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, जलडमरू, मध्य, उपत्यका, अत्याधिका, वन आदि का ज्ञान होता है। प्रश्न संख्या 5, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? आंसर हो जाएगा वारेनियस। वारेनियस ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वारेनियस जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है ज्योग्राफिया जनरलिस, इनकी प्रसिद्ध रचना यानी इनके बुक का नाम है वारेनियस महोदय का। टोलेमी की पुस्तक का नाम है द ज्योग्राफी। वहीं कांट महोदय एक जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी वायव्य राशि परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। कांट जर्मन दार्शनिक जिन्होंने वायव्य राशि परिकल्पना प्रस्तुत किया था, जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना है। टेलर महोदय ने नवनियतिवाद, जिसे नवनिश्चयवाद भी कहा जाता है, और इसका एक और नाम है रुको या जाओ नियतिवाद, ये इसके प्रवर्तक थे। वारेनियस के अनुसार भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है और वारेनियस एक जर्मन भूगोलवेता थे। प्रश्न संख्या 6,
भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांट ने। इमेनुअल कांट जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने वायव्य राशि परिकल्पना प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 7, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? अभी हम लोगों ने देखा था ना, तो कौन है? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने जहाँ नव निश्चयवाद या नियतिवाद की विचारधारा को प्रस्तुत किया, वहीं फ्रेडरिक रेटजल ने निश्चयवाद या नियतिवाद की विचारधारा को प्रस्तुत किया था अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। फ्रेडरिक रेटजल महोदय की प्रसिद्ध रचना है एंथ्रोपोजियोग्राफी, और इन्होंने नियतिवाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया था, उसके प्रवर्तक हैं। वहीं फ्रांसीसी विद्वान विडाल डी ला ब्लास ने संभववाद की विचारधारा को प्रस्तुत किया। फेब्रे भी एक फ्रांसीसी विद्वान है जिन्होंने संभववाद शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। कहा जाए नियतिवाद के प्रवर्तक फ्रेडरिक रेटजल, इनके पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी। संभववाद के प्रवर्तक फ्रांसीसी विद्वान विडाल डी ला ब्लास, लेकिन संभववाद शब्द किसने दिया? तो फेब्रे महोदय ने। वहीं नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर महोदय, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ग्रिफिथ टेलर ऑस्ट्रेलिया के विख्यात भूगोलवेत्ता थे। टेलर ने जलवायु की दिशाओं का मानवीय बसाव पर प्रभाव का अध्ययन किया, यानी उन्होंने बताया कि जलवायु का मानव के बसाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपने शोध अनुसंधान के आधार पर टेलर महोदय ने वातावरण, मानव प्रजाति और प्रवास की रचना, जिसमें टेलर ने प्रवास कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। टेलर ने अपने ग्रंथों और महत्वपूर्ण शोध पत्रों का प्रकाशन किया। हमारी विकासशील सभ्यता भूशांति का आरंभ विश्व शांति के मार्ग का भौगोलिक पक्ष 20वीं शताब्दी में भूगोल आदि उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। उनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो भूशांति का आरंभ विश्व के मार्ग का भौगोलिक पक्ष 20वीं शताब्दी में भूगोल। प्रश्न संख्या 8, वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स हटन का है। जेम्स हटन, जिन्हें आधुनिक भूविज्ञान का पिता कहा जाता है। जेम्स हटन को आधुनिक भूविज्ञान का पिता कहा जाता है। डेविस, WM डेविस, इनका पूरा नाम है विलियम मॉरिस डेविस, जो कि एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किया था। पावेल, इन्होंने आधार तल की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। वहीं डटन महोदय ने भूसंतुलन शब्द का प्रयोग किया था। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हटन महोदय जो भूसंतुलन शब्द का डटन महोदय जो भूसंतुलन शब्द का प्रयोग करते हैं। जेम्स हटन, जिन्होंने कहा कि
वर्तमान भूत की कुंजी है, जिन्हें आधुनिक भूविज्ञान का पिता कहा जाता है। डेविस महोदय ने भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किया, वहीं पावेल ने आधार तल की संकल्पना को प्रस्तुत किया। तो हम लोग इसके डिटेल्स को भी अच्छी तरह से देख रहे हैं, जो कि वन लाइनर है और ये प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। स्कॉटलैंड के भूविज्ञानी जेम्स हट्टन स्कॉटलैंड के भूविज्ञानी थे और इनका दृढ़ मत था कि जिन प्रक्रमों यानी कारकों, जिन कारकों ने पृथ्वी को अब तक बदला है, यानी हमारी पृथ्वी प्रारंभ में ऐसी नहीं थी और वर्तमान में भी वैसी नहीं है जिस प्रकार से प्रारंभ में थी, और आने वाले समय में भी यह इसी प्रकार नहीं रहेगी। यानी हमारी जो पृथ्वी है वो गद्यात्मक है। तो उन्होंने कहा थे, हाँ, इनका दृढ़ मत था कि जिन प्रक्रमों यानी कारकों ने पृथ्वी को अब तक बदला है, वे ही अब भी इसे बदल रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। हमारी पृथ्वी गत्यात्मक है, डायनेमिक है। प्रश्न संख्या 9, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? तो यह कथन है अमेरिकी विद्वान WM डेविस यानी विलियम मॉरिस डेविस का ये कथन है। और इन्हें यानी संरचना प्रक्रम और अवस्था यानी समय, ये तीनों को डेविस का त्रिकूट कहा जाता है। इन तीनों को क्या कहा जाता है? डेविस का त्रिकूट कहा जाता है। हम लोग इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम लोग इनके भौगोलिक चक्र को डिटेल्स में पढ़ेंगे, तब हम लोग वहाँ पर अच्छी तरह से इसको जानेंगे। फिलहाल इतना जान लेते हैं कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। ये जो कथन है ये अमेरिकी विद्वान डेविस महोदय का है, WM डेविस महोदय का है, और इसे डेविस का त्रिकूट भी कहा जाता है। भूदृश्य के विकास और रूपांतरण से संबंधित अपर्दन का भौगोलिक चक्र विलियम मॉरिस डेविस की एक संकल्पना है, जिसमें उन्होंने किसी स्थान की भू आकृतियों के विकास में 3 कारकों को महत्वपूर्ण माना है, और ये कारक है संरचना, प्रक्रम यानी कारक, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, आदि, जो कि अपर्दन के कारक हैं। तो संरचना को माना है, प्रक्रम को माना है, और समय या अवस्था को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। ये महत्वपूर्ण कारक है। महत्वपूर्ण माना है, ये कारक है संरचना, प्रक्रम, समय या अवस्था। इन कारकों को डेविस का त्रिकूट कहा जाता है, और एक वाक्य में व्यक्त किया है कि स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है।
प्रश्न संख्या 10। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। कथन निम्न में से किस विद्वान का है। तो ये इनका कथन है कार्ल ओ सावर का कथन है, जिन्हें सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। कार्ल ऑर्टविन सावर प्रसिद्ध अमेरिकन सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता थे। ये मिसौरी राज्य के रहने वाले थे। 1915 में शिकागो विश्वविद्यालय में शोध उपाधि ली। मिशिगन विश्वविद्यालय में प्रथम नियुक्ति प्रोफेसर के पद पर हुई। 1923 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। 1923 से 1970 तक बर्कले संप्रदाय से जुड़े रहे। 1925 में क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया। क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो कार्ल ओ सावर ने किया था 1925 में, जिसकी विस्तृत विवेचना आगे चलकर हाटसॉन महोदय ने किया। इनका मुख्य योगदान सांस्कृतिक भूगोल में था, इसीलिए इन्हें सांस्कृतिक भूगोल का पिता या जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11। भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी की एक प्रमुख शाखा यानी ब्रांच है। जन्मदाता जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेसेल को जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। भू आकृतिक विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी में भू आकृतियों और उनको आकार देने वाली प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है तथा अधिक व्यापक रूप में उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो किसी ग्रह के उच्चावच यानी धरातल पर कोई स्थान होता है वह अधिक ऊपर उठा हुआ रहता है, जैसे पहाड़ पर्वत पठार हो गए। वहीं कोई स्थल ऐसा होता है जो कि नीचे धंसा हुआ होता है, गहरी खाइयाँ हो गई, घाटियाँ हो गई आदि। इन्हें उच्चावच कहा जाता है, यानी धरातल ऊंचा नीचा है, कहीं उठा हुआ तो कहीं धंसा हुआ। उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो किसी भी ग्रह के उच्चावच और स्थल रूपों को नियंत्रित करती है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसेल को माना जाता है। पेसेल को माना जाता है, पेसेल या पेसल को माना जाता है। प्रश्न संख्या 12। रुको और जाओ नियतिवाद स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रिफिथ टेलर महोदय। जहाँ नियतिवादी विद्वान प्रकृति को समस्त मानवीय क्रियाओं का नियंत्रक मानते हैं, वहीं संभववादी विद्वान प्रकृति के इस नियंत्रण में कुछ संभावनाओं को तलाशते हैं। इन दोनों विचारधाराओं के समन्वय के रूप में एक तीसरी विचारधारा ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत की, जो पर्यावरण नियतिवाद या निश्चयवाद
तथा संभववाद या संभावनावाद की चरम सीमाओं के बीच का दर्शन या विचारधारा है। ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा को नवनिश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म अथवा वैज्ञानिक निश्चयवाद या नवनियतिवाद, नियो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा है। तो इस तरह से नियतिवाद के जो समर्थक हैं वो प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उनका कहना है कि प्रकृति सबसे शक्तिशाली है और प्रकृति के अनुसार ही मानव चलता है। वही संभववाद के जो समर्थक है, विचारक है, वो ये मानते हैं कि मनुष्य सबसे शक्तिशाली है और मानव प्रकृति को भी अपने अनुरूप ढाल सकता है। वहीं इन दोनों विचारधाराओं के बीच समन्वय के रूप में नवनियतिवाद की विचारधारा को ऑस्ट्रेलियाई विद्वान ग्रिफिथ टेलर महोदय ने प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ना तो प्रकृति अधिक शक्तिशाली है और ना ही मानव ही सर्वश्रेष्ठ है, बल्कि प्रकृति अवसर प्रदान करता है और मानव उस अवसर का लाभ उठाता है। प्रश्न संख्या 13, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, H.H. बेरोज महोदय। H.H. बेरोज महोदय इसका आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव पारिस्थितिकी एक अंतर विषयक विज्ञान है जो मनुष्य, मानव समाज और मानव निर्मित पर्यावरण के प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अन्योन्याश्रय संबंधों का अध्ययन करती है, यानी मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। विज्ञान की इस शाखा का विकास 20वीं सदी के आरंभ में एक साथ कई शास्त्रों के चिंतन फलक में हुए परिवर्तन का परिणाम है। यह विज्ञान अपनी अध्ययन सामग्री और विधियों तथा सिद्धांतों के लिए जीव विज्ञान, मानव पारिस्थितिकी एक अंतर विषयक विज्ञान है जो मानव समाज और मानव निर्मित पर्यावरण के प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अन्योन्याश्रय संबंधों का अध्ययन करता है। विज्ञान की इस शाखा का विकास 20वीं सदी के आरंभ में एक साथ कई शास्त्रों के चिंतन फलक में हुए परिवर्तन का परिणाम है। यह विज्ञान अपनी अध्ययन सामग्री और विधियों तथा सिद्धांतों के लिए जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल आदि पर आश्रित है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हार्लेन एच. बेरोज ने एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स के 1922 ईस्वी के वार्षिक अधिवेशन में मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में विकसित करने का पुरजोर समर्थन किया था। प्रश्न संख्या 14, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? थेल्स, अनेग्जी, मेंडर।
तो ये दोनों थेल्स एवं एनेक्सीमेंडर दोनों को संयुक्त रूप से गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता माना जाता है। ये दोनों ही यूनानी विद्वान थे। थेल्स गुरु थे एनेक्सीमेंडर के। थेल्स यूनान का महान दार्शनिक थे। यूनान के महान दार्शनिक थेल्स महोदय थे। इनको ज्योमेट्री का जनक, ज्यामिति का जनक कहा जाता है। इन्होंने गणितीय भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उस समय के 7 यूनानी भौतिक वैज्ञानिकों में थेल्स का प्रथम स्थान था और आयोनिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी आयोनिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी से संबंधित था। उन्होंने मिस्र और संलग्न देशों की यात्रा की, संलग्न देशों की यात्रा की। मिस्र के ज्यामिति से परिचित थे और इसी के आधार पर उन्होंने 2 स्थानों के बीच की दूरी को नापे थे। थेल्स महोदय ने नील नदी की उत्पत्ति, कटाव, डेल्टा प्रदेश का भी विवरण दिया है। उन्होंने पृथ्वी के आकृति को गुंबदाकार बताया है और उसकी स्थिति ब्रह्मांड के बीच में बताई है। यानी उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मांड है और इसके बीच में क्या है, पृथ्वी है, अर्थ है। यानी इन्होंने जियोसेंट्रिक परिकल्पना को यहाँ पर दिया है। प्रश्न संख्या 15। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीन ब्रून्स का ये कथन है। जीन ब्रून्स फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने मानव भूगोल से संबंधित ला जियोग्राफी ह्यूमेन नामक किताब लिखी। ला जियोग्राफी ह्यूमेन किसकी पुस्तक है? तो फ्रांसीसी विद्वान जीन ब्रून्स की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 16। क्षेत्रीय भूगोल रीजनल ज्योग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल रीटर को। कार्ल रीटर को क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। कार्ल रीटर महोदय के प्रसिद्ध रचना है, कार्ल रीटर महोदय की प्रसिद्ध रचना है डाई एंड कुंडे। इन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता किन्हें कहा जाता है? तो कार्ल रीटर महोदय को कहा जाता है। एक जर्मन विद्वान, ये कहाँ थे? तो जर्मनी के थे, जर्मन विद्वान थे। प्रश्न संख्या 17। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल रीटर को कहा जाता है मानव भूगोल का संस्थापक। देखते हैं कार्ल रीटर की भूगोल की परिभाषा। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उनके अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है।
प्रश्न संख्या 18, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कथन किसका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारी सैंपुल का ये कथन है, जो कि अमेरिकी विद्वान थी और रेटजल महोदय की शिष्या थी। कुमारी सैंपुल के अनुसार मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। दोस्तों, लास्ट में हम लोग भूगोल से संबंधित रचनाओं को देख लेते हैं। ये रचना है और ये रचनाकार का नाम है। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की रचना है, नाम से ही पता चल रहा है। सिद्धांत शिरोमणि भूगोल से संबंधित रचना किसकी है? तो भास्कराचार्य जी की है, जिन्हें भास्कर द्वितीय भी कहा जाता है। इलियड एवं ओडिसी किसके दो प्रमुख महाकाव्य है? तो होमर के प्रसिद्ध महाकाव्य है इलियड और ओडिसी। होमर एक यूनानी विद्वान थे। ज्योग्राफिका किसकी रचना है? अस्ट्रेबो की रचना है ज्योग्राफिका। किताब उल हिंद भारत का भूगोल अल बरूनी की रचना है। नेचुरल हिस्ट्री या हिस्टोरिया नेचुरलिस प्लिनी द एल्डर की रचना है। द ज्योग्राफी ऑफ द पीस किसकी रचना है? तो निकोलस जोन स्पाइकमैन की रचना है। निकोलस जोन स्पाइकमैन की रचना है द ज्योग्राफी ऑफ द पीस। कोस्मोस प्रसिद्ध रचना है। इम्पोर्टेंट बुक का नाम है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की प्रसिद्ध रचना है कॉस्मोस। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, जिन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक जनक कहा जाता है। डाई एड कुंडे कार्ल रीटर की रचना है। द ज्योग्राफी टॉलमी की रचना है। किताब सूरत अल अर्द अल ख्वारिज्म की रचना है। और अंतिम है एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो कि फ्रेडरिक रेटजल की प्रसिद्ध रचना है, जिसको हम लोगों ने पहले भी देख लिया था। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने आज भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नोत्तर को व्याख्या सहित हम लोगों ने देखा। अंतिम में हम लोगों ने भूगोल से संबंधित कुछ प्रमुख रचनाओं और उसके रचनाकारों के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम लोग दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।